हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही मची है जैसी इस राज्य ने पहले कभी देखी ही नहीं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 75 साल के दौरान राज्य में आई ये सबसे बड़ी तबाही कही जा रही है। क्योंकि बारिश के बाद भूस्खलन से जगह जगह पहाड़ों पर बने मकान ढह गए। ये तस्वीर मंडी के सरकाघाट इलाके की है, जहां भूस्खलन के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ा। आप देख सकते हैं कि कैसे पहले धीरे धीरे मकान की नींव से जमीन खिसकी और फिर पूरी इमारत खाई में गिर गई। ध्वस्त हुए मकान के ग्राउंड फ्लोर में एक कार भी पार्क थी, जो मकान के मलबे में दब गई। ये तस्वीर भी मंडी की ही है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा बाढ़ की शक्ल में नीचे आया और फिर ये मलबा एक घर की खिड़की और दरवाजे से निकलता दिखा। लेकिन जब पहाड़ों से ज्यादा मलबा गिरने लगा तो वहां बने दोनों घर पहले उसके नीचे दब गए और फिर पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर घरों को रौंदकर साथ बहा कर ले गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश और भूस्खलन से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते कई इलाकों में लोग अपने घरों में रात बिताने से भी डर रहे हैं, क्योंकि न जाने कब उन पर कुदरत का प्रकोप हो और उनके आशियाने मलबे में तब्दील हो जाएं। ये तस्वीर शिमला के लालपानी इलाके की है, जहां भूस्खलन के बाद नगर निगम का एक बूचड़ खाना और उसके आसपास के कई घर ढह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पल भर में कैसे कई मकान भरभरा कर गिर पड़े। जहां कई मकान थे, वहां लैंडस्लाइड के बाद सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी। बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया सारा। आसपास मौजूद लोगों को इस हादसे का अंदेशा पहले ही हो गया था, लिहाजा वो इन घरों में मौजूद लोगों को सतर्क करने में लगे थे। अरे बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं बचे। नहीं। खाली कर दो, करे जाओ यहाँ से। ओ पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ यहाँ से। ये मकानों के खाई में गिरने से पहले का वीडियो है। वीडियो में एक बड़ा पेड़ गिरता दिख रहा है और फिर एक के बाद एक कई मकान खाई में गिर पड़े। हादसे के बाद खाई से धुएं का गुबार उठता दिखा। बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही शिमला, सोलन और मंडी में मची है। राज्य में अभी तक 60 लोगों की जान चली गई है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूल, कॉलेज सब बंद करने पड़े हैं, क्योंकि कब किस रास्ते पर हादसा हो जाए ये पता नहीं। ये तस्वीर शिमला की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से पेड़ नीचे सड़क पर गिरते दिखे। इसी दौरान अचानक एक बड़ा पेड़ बिजली के खंभे पर गिर पड़ा और फिर इससे निकली चिंगारियों से चारों तरफ दहशत मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। मंडी में भी पहाड़ दरकते दिखे, जिसके बाद बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़कों पर आ गए। सड़क पर मलबा आने से सड़क टूट गई। 800 से ज्यादा सड़कें इस वक्त पूरे प्रदेश में बाधित है। कई रूट्स प्रभावित हैं और 4000 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर्स इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को राहत बचाव के काम में लगाया गया है। शिमला में शिनूक हेलीकॉप्टर ने सेना के 18 जवानों को एयरलिफ्ट किया। वहीं मलबा हटाने के लिए एयरफोर्स का शिनूक हेलीकॉप्टर जेसीबी मशीन ले जाता दिखा। शिमला के समरहिल इलाके में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सोमवार को वहां एक शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया था और मलबे में दबने से अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन रेस्क्यू टीम ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और मलबे में जिंदा लोगों की तलाश जारी है। समरहिल के शिव मंदिर के आसपास सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी दिखी। एक उम्मीद है कि वहाँ पर जो है लोग पूजा कर रहे थे, उस वक्त हादसा हुआ था, तो उसके बीच के जो लोग हैं वो संभवतः मिल सकते हैं। क्रेन के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन अब भी शिव मंदिर मलबे से ढका दिख रहा है। फिलहाल 13 शव जो है बरामद कर लिए हैं। 12 शव कल बरामद किए गए थे। शिमला के ही फागली में भी सोमवार को लैंडस्लाइड हुआ था, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसएसबी के जवानों ने मलबे से 23 साल की एक लड़की को सुरक्षित निकाला। फागली में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई थी। शिमला के समरहिल में भूस्खलन के चलते वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल शिमला कालका रेल मार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है।
शिमला कालका रेल मार्ग 1898 से 1903 के बीच बनकर तैयार हुआ था। लेकिन इस बार की बारिश में जुतोग और समर हिल स्टेशन के बीच रेल की पटरी हवा में लटक गई। ये पहली बार है जब 120 साल पुराने कालका शिमला ट्रैक को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह से कंडा घाट और शिमला के बीच ट्रेन की आवाजाही रद्द कर दी गई है। वहीं पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कांगड़ा के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। वहां अब भी काफी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालने के लिए एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। अब तक 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चला। सीएम सुक्खू ने कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी के शिलाह किप्पड़ में बादल फटने के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के कई मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। और बादल फटने के बाद सैलाब तो खाई में चला गया, लेकिन पूरा शिहाल किप्पड़ दलदल में डूब गया। लोगों के घरों में कीचड़ घुस गया, सड़कों पर कीचड़ भर गया। यही धारा बहा ले गई, कई घरों को दबा दिया और पूरा मिट्टी। यहाँ ऊपर बताया जा रहा है कि तस्वीरों में दिखाएं दीपक, यहाँ ऊपर की तस्वीर दिखाएं मेरे दाहिने हाथ पे कि यहाँ बादल फटा था। मंडी के कई इलाकों में सड़कें अब भी बंद हैं। कहीं सड़कों पर मलबा जमा है तो कहीं सड़क पर ही नदी बह रही है। देखिए पानी का फ्लो लगातार बढ़ रहा है। ये जो सड़क है ये पक्की सड़क थी यहाँ से, जो कि खिसकती बिल्कुल इधर अब पहाड़ भी यहाँ से खिसक रहा है, खिसकती बिल्कुल खत्म हो गई। और मौसम विभाग के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों के भीतर की मिट्टी में काफी नमी आ गई है। इससे बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगलों के नीचे की मिट्टी भी खिसक रही है। 19 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने की आशंका है। हम आपको बताते हैं कि अभी तक बारिश में राज्य को कितना नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान बादल फटने से और भूस्खलन की लगभग 170 घटनाएं घटी हैं। राज्य में आफत की बारिश के बीच अभी तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला में पिछले 3 दिनों में लैंडस्लाइड से 20 लोगों की जान गई है। सोलन में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई। बारिश और लैंडस्लाइड से शिमला, सोलन, हमीरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वहीं मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और सिरमौर उन इलाकों में शामिल है जहां अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। राज्य को प्राकृतिक आपदा से अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में 12 में से 11 जिलों में 850 से ज्यादा सड़कों पर यातायात फिलहाल बाधित है। राज्य की 400 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर बांध और बैराज फुल हो चुके हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने शत्रुजीत कपूर को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। शत्रुजीत कपूर 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं और रिटायर हो चुके पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल की जगह लेंगे। यूपी के कानपुर देहात में टोल प्लाजा पर बीजेपी नेता जीत प्रताप सिंह की दबंगई सीसीटीवी में नजर आई। बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ टोल पर पहुंचे और बिना टोल टैक्स दिए जबरन बैरियर हटाकर गाड़ियां निकाल ले गए। असम पुलिस के अफसरों और जवानों का फिटनेस टेस्ट शुरू हो गया और इसकी शुरुआत डीजीपी के फिटनेस टेस्ट से हुई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोटे पुलिस वालों को वजन घटाने की नसीहत देते हुए टेस्ट में फेल होने पर वीआरएस का अल्टीमेटम दिया था। जी न्यूज़।